हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में इन योर गेमिंग लैपटॉप जिसका चमक देख करके आपको ललचाने की जरूरत नहीं। अगर आप सच्चे गेमर बाबा के भक्त हो तो, अगर आप मिक्स्ड ब्रीड हैं तो फिर शायद कुछ का फर्क पड़ेगा, वो हम आगे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी बात पे चलते हैं आगे। सो नंबर 1 इज हायर एंड प्रोसेसर। ये उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ कीबोर्ड में WASD बटन दिखाई देता है। सो जब कभी आप हायर एंड गेम्स को हाई रेजोल्यूशन में खेलने का ट्राई करते हैं, जो कि आजकल कॉमन होता जा रहा है, लाइक मिनिमम पीपल जिनको गेमिंग करना है वो 2K का एम करके चलते हैं, तो जितना हायर रेजोल्यूशन में आप जाओगे CPU से ज्यादा GPU पे लोड पड़ता है। सो CPU का रोल कम हो जाता है। ऐसे में आपको 20 कोर 28 कोर की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ गेम्स CPU इंटेंसिव भी होते हैं, लाइक वॉच डॉग्स, टॉम रेडर एक्सेट्रा काइंड ऑफ गेम्स। वहां भी आपका काम मैक्सिमम 8 कोर्स में आराम से चल जाएगा। उससे ज्यादा कोर की जरूरत गेम्स को फिलहाल तो नहीं पड़ता। इवन अगर आप 6 कोर वाले CPU के साथ एक अच्छे GPU को मैच करके बिल्ड बनाते हैं तो भी आपका काम आराम से चल जाएगा। बट फिर 6 कोर में आपको जनरल कुछ भी थोड़ा हैवी टास्क करने जैसा अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो शायद वहां आपको चचा जान याद आ जाएंगे। इसलिए ओवरऑल मैंने 8 कोर्स बताया है। उससे ज्यादा CPU कोर्स का इफेक्ट गेम में कम होता है। दैट इज व्हाई 8 कोर इज अ स्वीट स्पॉट फॉर गेमिंग फॉर नाउ। पॉइंट नंबर 2, DDR5 फॉर गेमिंग। आजकल सारे लैपटॉप्स में स्लोली DDR5 का नशा चढ़ता जा रहा है। सो इट्स अ ग्रेट डील अगर आपके लैपटॉप में DDR5 रैम है तो, एंड अगर आप उसका इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी वर्क्स एंड मेमोरी इंटेंसिव टास्क के लिए करते हैं तो आपको काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगर आपका मेन टास्क वो नहीं है एंड सिर्फ माया जाल में फंसे रहना है तो आपको इसका कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। आप यहाँ बेंचमार्क रिजल्ट्स देख सकते हैं, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये काफी बड़ा नहीं है, क्योंकि ये नंबर इटसेल्फ काफी बड़ा है, इसलिए इसमें 20 से 25 FPS का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम और आप जैसे प्लेयर्स विल प्ले ऑन लो एंड GPU, जहां आपको डिफरेंस इन दोनों में अप्रॉक्स 5-10 FPS का ही मिलेगा बस, जो कि आप शायद अच्छे से ऑप्टिमाइज करके एंड सेटिंग्स में थोड़ा उंगली करके पा सकते हैं। सो DDR5 इज नॉट अ बिग डील इन गेमिंग एज पर करंट DDR5 परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 3 इज हायर रिफ्रेश रेट। आई नो ये सुन करके दिमाग की नसें बाहर झांक रही होंगी, बट ऐसा है कि हायर रिफ्रेश रेट का सीधा संबंध आपके GPU के द्वारा छापे गए फ्रेम्स के साथ होता है। सो अगर आपका GPU ही सुस्त है एंड सिर्फ 50 फ्रेम्स ही छाप पाता है एक सेकंड में आपके फेवरेट गेम का, तो फिर 144 हर्ट्ज का स्क्रीन लेकर के क्या फायदा। वो आपको 50 फ्रेम्स ही 144 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताएगा। सो गेम आपका उतना ही सुस्त दिखेगा जितना हम 4 प्लेट समोसा चाट विद पनीर पकौड़ा खा के हो जाते हैं। सो इस फीचर पे तभी ध्यान देने की आवश्यकता है जब आप ऐसे गेम्स खेलना चाहते हैं जो आपका GPU अच्छे से प्रोसेस करके ज्यादा फ्रेम्स जनरेट करने के काबिल हो, वरना तो फिर रहने ही दो। लाइक अगर आप GTX 1650 अपने लैपटॉप में छपवा के लाए हैं एंड आपका फेवरेट गेम है RDR2, तो फिर 120 हर्ट्ज का स्क्रीन लेकर के क्या फायदा। वो बड़ी मुश्किल से 50 FPS क्रॉस करेगा। वहीं अगर आप सेम सेटअप के साथ CS:GO या फिर वैलोरेंट खेलने में इच्छुक है, देन आपको 144 हर्ट्ज वाला स्क्रीन काम आएगा। दूसरी बात, इवन इफ यू हैव 3090 देन आल्सो 240 हर्ट्ज से ज्यादा का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन का मतलब नहीं बनता। उससे ज्यादा तुम्हारा आंख रोने लगेगा कि भाई क्या दिखा रहे हो, बस करो, आंख का दिल भी जल रहा है। सो बेस्ट लिमिट इज 240 हर्ट्ज ओनली। पॉइंट नंबर 4 इज डिस्प्ले। सो डिस्प्ले मतलब पूरा नहीं, यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं 100% sRGB एंड मोर देन 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एक्सेट्रा के बारे में। सो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको डिजाइनिंग, मॉडलिंग, चित्रकारी करना है। उनको हर कलर स्पेसिफिक दिखाई देना मालूम पड़ना चाहिए। हमें क्या गेम में खून लाल हो, ब्राउन हो, गुलाबी हो, क्या ही फर्क पड़ेगा। एंड 300 निट्स एक स्टैंडर्ड है। इवन 250 निट्स इज ऑल्सो गुड, क्योंकि गेम तुम रूम के अंदर ही खेलोगे, बाहर रोड में तो नहीं खेलोगे। एंड इनसाइड रूम के लिए 250 निट्स इज गुड इनफ। पॉइंट नंबर 5, बेटर ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड। सो कीबोर्ड, RGB, लोअर की ट्रैवल एक्सेट्रा इट्स इंपॉर्टेंट ओनली अगर आप लैपटॉप के कीबोर्ड को यूज करने वाले हैं तो, वरना के बहुत से लोग एक्सटर्नल कीबोर्ड ही लेते हैं फॉर गेमिंग एंड मेरे हिसाब से दैट्स अ बेटर ऑप्शन एज वेल, क्योंकि लैपटॉप का कीबोर्ड आर वेरी कॉस्टली एंड उस प्राइस में आपको एक अच्छा बढ़िया एक्सटर्नल कीबोर्ड मिल जाएगा जो आपके कीबोर्ड से भी ज्यादा गुण लेकर के आएगा। प्लस इंटेंस गेमिंग में लोग अक्सर बहुत ज्यादा कुछ निकालते हैं कीबोर्ड एंड माउस पे। दूसरी बात, नया लैपटॉप का एकदम गोरा चिट्टा कीबोर्ड एंड अराउंड एरिया जले हुए काले बैगन के जैसा हो जाएगा जब तुम अपना गेमर वाला हाथ उसके ऊपर रख करके गेम खेलोगे एंड पसीना बहाओगे तब। उसके बाद माउस तो श्योर एक्सटर्नल ही चाहिए, वरना ट्रैक पैड से वारज़ोन बहुत गंदा एक्सपीरियंस देगा आपको। पॉइंट नंबर 6 इज पावरफुल बैटरी।
सो इसका इस्तेमाल तभी होगा जब आप बैटरी बेस्ड काम कुछ करेंगे, लाइक प्रोग्रामिंग योर वर्क्स, मूवीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। लेकिन जब कभी आपको गेमिंग करना होगा देन यू नीड टू कनेक्ट योर मशीन टू मेन पावर सप्लाई, वरना जूस नहीं मिलेगा एंड गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे चैनल के ग्रोथ जैसा हो जाएगा। एंड क्योंकि आपका मेन एम गेमिंग ही है तो ऐसे में ज्यादातर टाइम आपको अपना लैपटॉप को मेन सॉकेट से कनेक्ट ही रखना पड़ेगा। ऐसे में क्या ही फर्क पड़ेगा कि आप 50 वाट की बैटरी लेके चल रहे हो या फिर 90 वाट आवर की। हाँ, अगर आपका यूज मिक्स्ड टाइप है तो आपको एक बहुत अच्छे बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ेगी। इन दैट केस गेट a higher power battery like at least 80 watt hour plus for better backup. Point number 7 is better speakers. So अगर आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमर हो तो आपको पता ही होगा कि गेम्स में आवाज का क्या कीमत है। आपको खेलते टाइम ये पता होना चाहिए कि एनिमी ने लखानी चप्पल पहना है या फिर वुडलैंड का जूता वो मौसी के घर की तरफ से आ रहा है या फिर बुआ घर तरफ से। सो ये सब आपको लैपटॉप के स्पीकर में सच में बहुत ही गंदे एक्सपीरियंस के साथ मालूम पड़ेगा। सो बेटर टू गेट अ डिसेंट हेडफोन फॉर दैट अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इन बैटल रॉयल एंड मल्टीप्लेयर टाइप गेम्स देन, वरना बाकी गेम्स में इसका रोल उतना ज्यादा नहीं होता। बट एक बात जरूर याद रखिएगा कि लुक फॉर एटलीस्ट डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा दिल में ड्रिल करने लायक होता है। सो डू चेक दैट आउट कि अगर आपके लैपटॉप में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है या नहीं है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए व्हाइल बाइंग ए गेमिंग लैपटॉप। इतना पॉइंट नहीं है तो भी चलेगा एंड इन सब कमी की वजह से हो सकता है प्राइस भी थोड़ा कम हो जाए। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर गिर के बताएं एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इसकी बहुत जरूरत है हमारे चैनल को आज। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।